लेकिन ये नसीहत के लिए है, आम इंसानों के लिए, उम्मत के लिए। मलकुल मौत आ गए उस नबी के पास, पूछा कैसे आना हुआ, तो कहा आपकी रूह निकालने आए, वक्त आ गया आपका। कहा तुमने तो मुझसे वादा किया था, अहदो पैमान हुआ था हमसे कि जब मेरा वक्त आएगा तो अचानक नहीं आओगे, पहले पैगाम दोगे आकर फिर आओगे। कहा जी वादा तो हुआ था। तो कहा फिर पैगाम क्यों नहीं दिया। जवाब सुनिए मलकुल मौत का। मलकुल मौत ने कहा हुजूर ये बताइए आपके सामने किसी का जनाजा उठा के नहीं उठा। उन्होंने कहा हाँ हाँ मेरे सामने तो सैकड़ों जनाजे उठे। कहा उठते हुए जनाजे को देखकर अपनी मौत का पैगाम क्यों नहीं समझा आपने। आपके बालों में सफेदी आई कि नहीं आई। इन्होंने कहा हाँ आ गई। कहा बालों की सफेदी को मौत का पैगाम क्यों नहीं समझा आपने। हमारे तो बाल, सर के बाल छोड़िए, भौं के बाल सफेद हो गए, उसके बावजूद हम उसे मौत का पैगाम नहीं समझ रहे। कोई फिक्र ही नहीं कि मरना भी है। हमारे मुआशरे में, हमारे नस्लों में दो खराबियां हुई। पहली खराबी मौत को भूल गए, और इसी का नतीजा दूसरी खराबी। जब मौत आएगी, अगर किसी ने कह दिया कि मौत आ गई तो क्या मर जाएंगे, आसानी से बोल दे रहे मर जाएंगे, खत्म मामला। चुनांचे इसी वजह से लोग खुदकुशी कर ले रहे हैं ना, लोग खुदकुशी कर ले रहे हैं। मगर जरा पता नहीं किसका शेर है, शायर का नाम भूल गया, गालिबन जिगर साहब का है क्या। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। तुम मरने को क्या चैन समझ बैठे हो। कोई जरूरी तो नहीं है कि मरने के बाद तुम्हें चैन मिल जाएगा, और खुदकुशी कर रहे हो तो इससे भी चैन नहीं मिलेगा, वो तो हराम मौत है। तो पहली खराबी तो ये हुई कि मौत को भूल गए, और दूसरी खराबी क्या हुई कि मौत याद भी आई ना कभी, तो मौत के बाद की चीज को भूल गए। हम ये समझ बैठे कि मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा, ये भूल गए। लेकिन कब्र क्या पुकार पुकार के कहती है, उस पर हमारी नजर कभी नहीं जा रही। एक रिवायत और याद आ गई, बड़ी अच्छी, सुन लीजिए। हजरत अली के पास एक शख्स आया जो नास्तिक था। नास्तिक मतलब कोई दीन धर्म नहीं मानता, कुछ भी नहीं। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू हैं तो वो कोई धर्म तो मानते हैं ना, कुछ तो मानते हैं। लेकिन नास्तिक जो होता है वो कुछ नहीं मानता, कोई दीन धर्म नहीं, कहता सब बेकार की चीजें हैं, मजहब दीन सब बेकार बात है। तो ऐसा ही एक शख्स आ गया हजरत अली के पास। उसने हजरत अली से पूछा कि क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि मरने के बाद कब्र में सवाल जवाब होगा। इन्होंने कहा इस पर तो मेरा ईमान है, यकीन रखता हूं मैं कि सवाल जवाब होगा। तो उसने कहा अच्छा ये बताइए, आप यकीन तो रखते हैं कि मरने के बाद सवाल जवाब होगा, लेकिन क्या कोई ऐसा शख्स आपको मिला जो मरा और मर के कब्र में गया फिर वापस आया। कोई ऐसा मिला आपको आज तक जो मरा, समझ रहे हैं ना बात, और मर के कब्र में गया फिर वापस आ गया जिंदा होकर, कोई ऐसा मिला? हज़रत अली ने कहा नहीं, ऐसा नहीं मिला। तो कहा फिर बताया किसने आपको कि मरने के बाद सवाल जवाब हुआ था? पता कैसे चला? जो मर के गया गया, उसका साथ उसका मामला हुआ। आपको किसने बताया कि मरने के बाद सवाल जवाब हुआ था? हजरत अली चाहते तो एक लाइन में जवाब दे देते, उस नबी ने बताया है जिसके सच्चे होने की गवाही रब ने दी है। बात दुरुस्त थी कि नहीं? लेकिन इस जवाब से वो मुतमईन हो जाता, वो तो नबी को ही नहीं मानता। यहां से हम लोगों के लिए एक सोचने की चीज ये है कि सामने वाला जैसा हो उसी के मुताबिक जवाब दीजिए। हम कहते हैं कानून शरीयत में लिखा है, वो कहता है कानून शरीयत हम नहीं मानते, तुम हदीस में दिखाओ। उसी पे हम लड़ाई गांठ लेते हैं, है कानून शरीयत काहे नहीं मानोगे? भाई तो क्या हुआ नहीं मानना? तुम हदीस में दिखा दो ना। कानून शरीयत में कोई मसला हदीस के खिलाफ लिखा है क्या? हदीस के मुताबिक ही तो लिखा है ना हमारे बुजुर्गों ने। तो थोड़ी देर के लिए कह दिए ठीक है कानून शरीयत बंद कर दो। कानून शरीयत में जहां से लिखा गया वहां से दिखा दो, हदीस दिखा दो, मान तो लेगा ना, मुसलमान है तो हदीस मान लेगा, बात खत्म है। तो सामने वाले के जहन के मुताबिक जवाब देना चाहिए। हजरत अली ने देखिए ये जवाब नहीं दिया कि नबी ने बताया। हजरत अली ने कहा अच्छा मुझे तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन तुम जवाब दो मुझको, एक सवाल मैं तुमसे करता हूं
कि मुझको तो कोई वापस आके नहीं बताया कि कब्र में सवाल जवाब हुआ था, लेकिन क्या तुमको कोई वापस आके बताया कि नहीं हुआ था? समझे? मुझको तो किसी ने नहीं बताया कि मरने के बाद कब्र में सवाल जवाब हुआ था, लेकिन क्या तुमको किसी ने बताया मरने के बाद वापस आकर के कि जी जो मैं कब्र में गया मरने के बाद तो कोई सवाल जवाब नहीं हुआ था, ये लोग बिला वजह मानते हैं? तो उसने कहा नहीं जी, मुझे भी किसी ने नहीं बताया। तो कहा फिर दोनों चीज बराबर हो गई, दोनों पहलू, दोनों ऑप्शन बराबर हुआ, हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। ये उसके हिसाब से कह रहे हैं, वरना हजरत अली का तो ईमान है कि होगा, उनका तो ईमान है, लेकिन वो उसके हिसाब से उसके ज़हनी लेवल पे उतर के गुफ्तगू फरमा रहे हैं। कहा दोनों ऑप्शन बराबर हो गए, सवाल जवाब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कहा हाँ जी, दोनों ऑप्शन बराबर हो गए। अब हजरत अली ने चोट मारी, फरमाया कि देखो अगर तो नहीं हुआ, मरने के बाद सवाल जवाब नहीं हुआ, तो मेरी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, मुझे अपनी नेकियों का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, कोई अजर नहीं मिलेगा, कोई जजा नहीं मिलेगी, और तुम्हारे गुनाहों की तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी अगर नहीं हुआ तो। मैं भी मर के मिट्टी में मिलूंगा, तुम भी मर के मिट्टी में मिलोगे। कहा? फिर हजरत अली ने कहा अगर हो गया तो, इसलिए कि कंफर्म तो कोई नहीं है कि होगा या नहीं होगा, इसलिए कि अगर मुझे किसी ने नहीं बताया है कि हुआ था, तो तुमको भी किसी ने नहीं बताया कि नहीं हुआ था, तो कंफर्मेशन तो किधर भी नहीं है, ना इधर है ना उधर है। अगर नहीं हुआ तो मैं भी मर के मिट्टी में मिलूंगा, मेरी नेकियां जाया होंगी, तुम्हारे गुनाहों की तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम भी मर के मिट्टी में मिल जाओगे, हवा हो जाओगे, खत्म बात। लेकिन अगर हो गया तो, वो जो कहते हैं ना आजकल के लड़के की दिमाग की बत्ती जल गई, उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसने कहा जी मैंने तो सोचा ही नहीं कि अगर हो गया तो। कहा हमने सोच के रखा है, अगर हो गया तो मैं बता सकूंगा। पूछ दिया गया मन रब्बो का, तो मैं कहूंगा रब्बी अल्लाह। पूछ दिया गया मा दीनों का, तो मैं कहूंगा दीनियल इस्लाम। पूछा गया मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कहूंगा हाज़ा हबीबुल्लाह हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस होश में आ गया, उसने कहा हुजूर वो कौन सी ताकत है जिसने आपको मरने से पहले मरने की तैयारी पे आमादा कर दिया है? फरमाते हैं सिर्फ एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा मुझे भी वो कलिमा पढ़ा दें ताकि मैं भी मरने से पहले मरने की तैयारी करूं। वो दहरिया की समझ में ये बात आ गई, हमारी समझ में नहीं आ रही है कि मरने से पहले मरने की तैयारी भी करनी है, मरने से पहले मरने की तैयारी भी करनी है। अच्छा, अब जो आयत मैंने पढ़ी थी वो सुनिए आप, उस पर ये चंद बातें तो शुरू में ऐसे ही बातों से बातें निकलती चली गई, लेकिन मौजू ही से रही, मौजू से मैं हटा नहीं हूं, अल्लाह का फजल है। दो आयत मैंने पढ़ी थी, एक आयत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको याद है कि नहीं? तर्जमा भी याद है सब, लेकिन यहां पे हमसे दो गलती हुई। क्या? एक तो आधी आयत याद है और बाकी आधी पते नहीं है कि आगे है क्या, मालूम ही नहीं, अच्छे अच्छों को नहीं मालूम कि आगे क्या कहा इसके अल्लाह ने। एक खराबी तो ये। अब आगे क्या कहा वो सुनिए, इसी फलसफे का जवाब है इसमें। अल्लाह क्या कहता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना। हर इंसान को नहीं बल्कि हर जान को, जो भी जान है, जिसमें भी हयात है, जो भी जी रूह है, उसे एक दिन मरना है, उसे मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तर्जमा क्या करेंगे? हर जान को मौत का मजा चखना है। लेकिन मर जाने के बाद खत्म नहीं होगा मामला, जो हम सोचते हैं कि मर गए खत्म हो जाएगा मामला। क्या होगा? अब आगे सुनिए अल्लाह क्या कह रहा है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और याद रखो एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और वो दिन कौन सा है? क़यामत का दिन। पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कहीं से कोई कमी नहीं, कहीं से कोई बेशी नहीं। एक छोटा से छोटा गुनाह किया है उसकी सजा भी मिलेगी, एक छोटी से छोटी नेकी की है, वो भी ये नहीं कह के अल्लाह छोड़ देगा कि बड़ी छोटी नेकी थी, नहीं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जिसने जर्रे के बराबर नेकी की होगी
उसका भी बदला देखेगा, और जिसने जर्रे के बराबर बुराई की होगी उसका भी बदला देखेगा। एक दिन ऐसा आने वाला है, वो दिन कौन सा है? क़यामत का दिन। इसी को कुरान ने कहा उसी आयत में जिसका पहला टुकड़ा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अगला टुकड़ा क्या? वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और याद रखो क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारा पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अब क्या होगा? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो उस दिन बदले वाले दिन जहन्नम की आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, वो कामयाब हो गया। कामयाब कौन हुआ? जो अपने पीछे 2 करोड़ की जायदाद छोड़ के गया वो नहीं। इस ख्वाब से बाहर आए, जागती हुई आंखों से हम लोग ख्वाब देख रहे हैं, जागती हुई। सोते हुए देखते तो एक बात भी है, चलो भाई सोते हुए ख्वाब देख रहे हैं, कोई बात नहीं। यहां तो जागती हुई आंखों से हम ख्वाब देख रहे हैं कि अच्छी गाड़ियां कामयाबी की दलील है, अच्छी बिल्डिंगें कामयाबी की दलील है, हमने ज्यादा खेत खलियान छोड़ा है वो कामयाबी है, हमारी औलाद ज्यादा है वो कामयाबी, और हर औलाद कामयाब हो गई वो कामयाबी। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी का मेयार सिर्फ एक है कि कयामत के दिन जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, वही कामयाबी। बाकी वहां जो फंस गया वो तो कहेगा कि मैंने अपने आप को बर्बाद किया, मैंने अपने आप को बर्बाद किया। जी, हदीस में है, बदनसीब है वो शख्स जो दूसरों की दुनिया के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। या आप सब बाप है ना, बाप अगर, तो सुनिए, अपने अपने बेटों के लिए अपनी आखिरत मत तबाह कीजिए, बल्कि अपने बेटों की ऐसी तरबियत कीजिए कि अगर आपके अमाल में कोई कमी रह जाए तो बेटा कल कयामत के दिन आपका शफी बन जाए और सिफारिशी बन जाए। ऐसी तरबियत कर जाइए अपने बेटे की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बेटे की तरबियत की वजह से, उस तरबियत की लाज रखते हुए आपको जहन्नम में दाखिल ना हो कि चलो ये गुनाहगार था मगर बेटे को तो इसने सही राह पे डाला ना, औलाद को तो इसने सही राह पे डाला ना। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम अपने बेटों को अपने से ज्यादा दुनियादार बनाते हैं और उसके चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। वरना याद रखिए, आजकल तो ये तो हाफिज हैं बेटे मरहूम के, तो चलिए इसाले सवाब कर रहे हैं, करते रहेंगे, वरना बिल्कुल परहना हकीकत है ये बात। 1 साल 2 साल 3 साल उसके बाद तो तारीख भी याद नहीं रहती है। बोलिए गलत बोल रहा हूं? इसमें से कितने ऐसे लोग हैं, जरा सोचिए, आप अपने अपने जहन पे जोर डालिए, आपको अपने बाप की तारीख वफात याद है? भूल गए? बोलिए ईमानदारी से, भूल गए कि नहीं भूल गए? हैं? 10-20 साल के बाद तो कब्र भी याद नहीं आती कि कहां पे है, सोचना पड़ता है। कितनी देर और चलाना है? नहीं, अच्छी होना अलग चीज है, लेकिन वक्त की भी तो पाबंदी है ना। असल में आप लोग मुझको बहुत देर से टाइम दिए और पहले देना थे। बैर कैफ तो हम भी तो किसी के बेटे हैं ना, आप भी तो किसी के बेटे हैं ना। ठीक है, आपकी उम्र अभी 70 साल है, लेकिन किसी के बेटे ही तो हैं। अपने बाप की तारीख वफात भी भूल गए। अब तो ऐसे फितने उठ रहे हैं, अरे क्या जरूरत है कुरान खानी करवाने, और उस फितने में मुलव्विस भी हो रहे हैं, मुलव्विस भी हो रहे हैं। मैं तो इसको इस पहलू से देख रहा हूं कि ये अपने किए हुए की सजा है। हमने अपने बेटों की तरबियत नहीं की, लिहाजा वो इस राह पे चल पड़ा। क्या छोड़ो जी, क्या जरूरत है कुरान खानी की। यानी उसे ये तौफीक ही ना मिल रही है कि वो अपने बाप के लिए कुछ नेकी कर सके, कुछ सदका व खैरात कर सके। ये सूरत हाल हो रही है कि नहीं हो रही? तो दूसरों की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। तो कयामत के दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और उस दिन कामयाबी क्या है? जहन्नम की आग से बचा लिया जाना और जन्नत में दाखिल कर दिया जाना। और फिर देखिए आखिरी टुकड़ा इस आयत का क्या है। फिर जरा अपने आप को रोकिए, ये झिझोड़ रहा है ये टुकड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें झिझोड़ा है। क्या? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। ये कौन कह रहा है? किसने कहा ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है? अल्लाह ने कहा।
और दुनिया की जिंदगी बनाया किसने? अल्लाह ने। सोचिए, मैं यहां पे क्यों पूछवा रहा हूं आपसे, उसकी एक वजह है। मोबाइल है हमारे पास, जो इसका बनाने वाला हो, इस मोबाइल का, वो अगर कह दे कि इस प्रोडक्ट में धोखा है, बनाने ही वाला कह दे, जिसने बनाया है वही कह दे कि इस प्रोडक्ट में धोखा है, लेगा कोई उसे? चाहे दिखने में कितना भी अच्छा लगे, लेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि बनाने वाले ने कह दिया है कि धोखा है। तो हम बेवकूफ हैं क्या? हमारी मत मारी गई है क्या कि हम जाएं इसको खरीदने के लिए, जिसके बनाने वाले ने कहा कि ये धोखे का सामान है? यहां तो हमारी अक्ल इतना काम कर रही है कि हम इसे नहीं खरीदते। ना ना ना, बनाने वाले ने कह दिया है कि धोखा है। और जिस दुनिया को बनाने वाले ने एक बार नहीं कई मर्तबा कहा, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। बनाने वाले के बताने के बावजूद हम कितने बेवकूफ हैं कि उसी धोखे के सामान की हवस में मुब्तला है, उसी की हवस में, इसी दुनिया की हवस में। जबकि बनाने वाला कह रहा है कि धोखे का सामान है, देखना धोखे में ना आना, फरेब में ना आना। कबीर ने बड़ा अच्छा इसका नक्शा खींचा है, कबीर दास ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की है। कबीर कहता है एक जगह पे, तोरे हाथ कबीर ना आए, ठगनी का नैना झमकाए। समझे इसका मतलब? कबीर दुनिया से कह रहा है ठगनी। दुनिया को क्या कह रहा है वो? ठगनी। ठगनी समझते हैं ना? मर्द हो तो ठग, औरत हो तो ठगनी। वो दुनिया से कह रहा है कि अबे ठगनी, तुम चाहे जितना नैना झमकाओ, जितनी आंख मटकाओ, सब तेरे फरेब में आ जाएंगे, मैं तेरे फरेब में कभी नहीं आने वाला हूं, मैं तेरे चंगुल में कभी फंसने वाला नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तेरी हकीकत क्या है, तू चंद रोजा है, तेरी बिसात क्या है, अभी है अभी खत्म। इस जिंदगी की हकीकत क्या है? बचपन से एक शेर सुनते आ रहे हैं ना, क्या ठिकाना है जिंदगानी का। बोलिए आगे, आप बोलिए ना, जरा अपनी जबान से बोलिए ताकि यहां क्लिक हो। आदमी बुलबुला है पानी का। बुलबुला जब पानी में उठता है 2-4 दिन रहता होगा, चंद सेकंड भी नहीं, वो उठा और गायब। यही है इंसान की जिंदगी की हकीकत, यही है हकीकत। क्या हमारी नजरों के सामने ऐसी मौतें नहीं हुई हैं? अभी बात कर रहा अभी मर गया। स्टेज पर अब तो मौतें हो रही हैं, पहले भी हुई होंगी, लेकिन चूंकि पहले कैमरा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो वो चीजें हम तक नहीं आती थी। अब तो आ रही है ना, इंसान बोलते बोलते जा रहा है। ये तो सआदत वाली मौत हुई कि अल्लाह का जिक्र करते करते चला गया, सआदत वाली मौत हुई। आपके इलाके ही के थे ना कारी रजीउल्लाह साहब, मरहूम मगफूर, देखिए अल्लाह का जिक्र करते करते चले गए दुनिया से। ये तो सआदत की मौत हुई। लेकिन ऐसी भी तो मौतें हो रही है ना कि इंसान शराब पी रहा है, पीते पीते मर रहा है, ज़िना कर रहा है, करते करते मर रहा है, रिश्वत ले रहा है, लेते, ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि इंसान रिश्वत ले रहा है, पैसा हाथ में पकड़ा और गिर गया चेयर से, मर गया। ऐसी मौतें, ये है जिंदगी। इसी को फिर पढ़िए आप, क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। ये जो बुलबुला होता है ना, अभी जाहिर हुआ अभी गायब, यही है जिंदगी। एक मिसाल से और समझिए, अजान होती है, उसके बाद तकबीर होती है, उसके बाद तकबीर के बाद नमाज होती है। अजान और तकबीर में तो फासला रहता है ना, कहीं 15 मिनट का रहता है, कहीं 20 मिनट का, कहीं आधे घंटे का रहता है ना फासला, कुछ तो रहता है ना। अजान में और तकबीर में फासला रहता है, लेकिन तकबीर और नमाज में कोई फासला नहीं। इधर तकबीर खत्म, इधर नमाज शुरू। तकबीर इधर खत्म हुई, मुकब्बिर ने कहा हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नियत बांध ली जाती है कि नहीं? कोई फासला हुआ? कोई फासला नहीं। तकबीर के बाद नमाज में कोई फासला नहीं होता है। ये समझें कि जब हम पैदा हुए तो हमारे कान में अजान भी कही जा चुकी है, तकबीर भी पढ़ी जा चुकी है, सिर्फ नमाज बाकी है। तकबीर के बाद नमाज में जितना फासला है, अपनी जिंदगी को इतना ही समझिए
और हर वक्त ये तसव्वुर कीजिए कि अजान भी हो चुकी है, तकबीर भी हो चुकी है, किसी वक्त भी नमाज की तैयारी हो जाएगी। हर वक्त ये तसव्वुर कीजिए, हर वक्त ये तसव्वुर कीजिए। मगर लंबी उम्मीद ने हमें बर्बाद कर दिया। तो एक खराबी ये हुई कि हमें पूरी आयत याद नहीं रही, आयत का सिर्फ एक टुकड़ा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये याद है ना सबको, लेकिन आगे याद नहीं, पता नहीं, आगे हम तकरीर भी नहीं करते, आगे बस कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हो गया, इसी पर मलीदा उलीदा खा पी के चल दिया, खत्म बात। अब तो खैर मलीदा नहीं होता है, हमारे बचपन में चलता था मलीदा। दूसरी खराबी क्या हुई, ये जो एक टुकड़ा हमको याद भी है ना, सबको याद है कि नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बोलिए, है ना सबको याद। ये जो एक टुकड़ा याद भी है, उसको कभी हमने अपने लिए नहीं पढ़ा, जब पढ़ा दूसरे के लिए पढ़ा। जब भी पढ़ा इसको दूसरे के लिए पढ़ा, अपने लिए कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। मैं आपको वाज़ेह कर दूं, इसको समझा दूं। ये हम कब पढ़ते हैं, जब किसी का इंतकाल हो जाए, उसके घर जाते हैं, पुरसा करने जिसको बोलते हैं, ताज़ियत जो लफ्ज़ है उर्दू में, ताज़ियत के लिए जाते हैं, और घर मरने वाले के रिश्तेदार, उनके बच्चे, उनके अहबाब, भाई बहन रो रहे होते हैं, मातम कर रहे होते हैं, तो हम वहां जाकर उनको तसल्ली देते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। अपने लिए पढ़ा कि उसके लिए पढ़ा, उसके लिए पढ़ा। काश कभी जिंदगी में हम इस टुकड़े को अपने लिए पढ़ते। और कैसे अपने लिए पढ़ते, जिस वक्त हमारा ये नफ्स लंबी उम्मीदें पाल रहा हो, अब ये भी करना है, अब ये भी करना है, अब ये भी करना है, और रिश्वत देकर के नौकरी भी लेनी है, हरामखोरी भी करनी है, सूदखोरी भी करनी है, ये सब चल रहा होता है कि नहीं, ये सारी प्लानिंग हो रही होती है कि नहीं है। उसकी जमीन भी मार लेनी है, उसकी आड़ी भी काट लेनी है, मेड़ को अपने में मिला लेना है, धान को अपने में हजम कर लेना। जिस वक्त ये प्लानिंग चल रही होती है, उस वक्त अपने आप को मुखातब करके कहें, बदबख्त, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इतनी लंबी उम्मीदें मत पाल, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, किस वक्त तुम्हें मौत आ जाए कौन जानता है। कभी हमने अपने लिए पढ़ा होता ना, तो हमारा ये नफ्स बेराहरवी का शिकार ना होता। जब ये नफ्स अल्लाह की नाफरमानी पे आमादा हो, जब ये नफ्स अल्लाह की बगावत पे आमादा हो, इसको तमाचा मारिए और इससे कहिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ज्यादा बगावत पे मत उतरो, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। इतनी बातें समझ गए, इसका खुलासा क्या हुआ, मौत को याद कीजिए, मौत को याद कीजिए, मौत को याद। अब आइए दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी, उस पर दो चार बातें सुन लीजिए और फिर अपनी बात खत्म कर दूंगा 5-7 मिनट में इंशाअल्लाह। क्या है दूसरी आयत, और ये आयत जानते हैं कौन सी है, जो निकाह के खुतबे में पढ़ी जाती है। जी, ये वो आयत है जो निकाह के खुतबे में पढ़ी जाती है। हंसिए मत भाई, इतना बताने के बाद भी अगर हंसेंगे तो मुझे अपने आप पे अफसोस होगा। दूसरी आयत क्या पढ़ी थी मैंने, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, जैसा उससे डरने का हक है। धोखा मत दो। हाँ, आजकल हाजी साहब हैं, बेटे की शादी करेंगे, टिडोरा पीटेंगे, कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं, कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं, अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हैं जी। हाँ, जितने बड़के हाजी, मैं भी हाजी हूं अल्लाह के फजल से, लेकिन ये समझ लीजिए कि जितने बड़के हाजी उतने बड़के पाजी। हाँ, वो हमारे, जब जिस साल मैं हज पे गया था, तो हज से फारिग होकर के मदीना मुनव्वरा गए, तो हमारे एक दोस्त आ गए थे, वहीं मुसलसल हमारे साथ ही रहे 11 दिन। आमतौर पे तो 8 दिन रहने की इजाज़त होती है, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, तो 3 दिन एक्स्ट्रा रहने को मिला, 11 दिन रहे। तो उन्होंने बताया कि अब तो आप हाजी साहब हो गए, बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के बता रहे थे। तो हमने कहा, कहना क्या चाह रहे हैं? तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया। बोले, एक खातून थी, बूढ़ी औरत, अपने सर पे सामान की गठरी लिए जा रही थी, सामान वजनी था। एक बगल से एक चचा मियाँ गुजरे, उन्होंने कहा कि बहन लाओ मैं तुम्हारा बोझ उठा देता हूँ, तुम बूढ़ी हो, ज़ईफ़ा हो, लाओ मैं तुम्हारा बोझ उठा देता हूँ।
खैर उसने दे दिया, सर पे रखे और धीरे 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 फासला बनाना शुरू किए उससे। बुढ़िया ऐसे चल रही है तो थोड़ी दूर साथ चले, फिर धीरे 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 कन्नी काटने लगे, दूर हो गए। जब दूर निकल गए तो उस बुढ़िया ने आवाज दी, ओ हाजी साहब। चौंक गए, वापस आए, बोले मैं तो तुम्हारा सामान लेके भाग रहा था, पता इसलिए वापस आ गया कि ये बताओ तुमको पता कैसे चला कि मैं हाजी साहब। तो उस बुढ़िया ने कहा कि इतना नेक काम और कर कौन सकता है। तो मौजूदा जमाने में जितने बढ़ के हाजी उतने बढ़ के पाजी। अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उमूमी सूरत हाल, दौलत का अंबार है, हज कर लिए, लेकिन वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। जो रफ्तार बेढंगी पहले थी वो आज भी बाकी है। तो धोखा मत दो, जैसा डरने का हक है वैसा अल्लाह से डरो। और अगला टुकड़ा क्या है वो सुनिए, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और हमेशा याद रखो नाफरमानी की हालत में मौत ना आने पाए, नाफरमानी की हालत में मौत ना आने पाए, इस पर हमेशा ख्याल रखना। यानी जब भी मौत आए तो फर्मा बरदारी की हालत में मौत आए। ऐसा ना हो कि तुम शराब के नशे में धुत रहो, अल्लाह की नाफरमानी में मुलव्विस रहो, नापाक पड़े हुए हो बिस्तर पे नमाज रोजा छोड़ करके और मौत आ गई। आजकल का हमारा जवान नापाक पड़ा हुआ है, एक एक दिन दो दो दिन, पूछिए नमाज काहे नहीं पढ़ा, नापाक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौत आ गई इस हालत में तो काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अगर इसी हालत में मौत आ गई तब क्या होगा, कभी हमने सोचा? इसी नापाकी की हालत में मौत आ गई तो क्या होगा? अल्लाह कह रहा वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हमेशा ख्याल रखना नाफरमानी की हालत में मौत ना आने पाए, नाफरमानी की हालत में मौत ना आने पाए। जब भी मौत आए फर्मा बरदारी की हालत में मौत आए। अच्छा हाँ, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्या मुंह लेकर हम अल्लाह के पास जाएंगे अगर नाफरमानी की हालत में मौत आ गई? क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछ बैठेगा ना हमसे, इस हाल में आए मेरे पास, जो हमारा वजूद नापाक था, इस हाल में तुम मेरे पास आए हो, मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे अल्लाह के सामने? बोलिए। अच्छा, तो जब हमने सब ने ये सुना ये आयत कि अल्लाह ने कहा है कि नाफरमानी की हालत में मौत ना आए, यानी जब भी मौत आए तो किस हालत में आए? फर्मा बरदारी की हालत में। तो सबकी ख्वाहिश है कि नहीं कि हमारी मौत फर्मा बरदारी की हालत में आए? बोलिए, ख्वाहिश है कि नहीं सबकी? तो ये होगा कब कि फर्मा बरदारी की हालत में मौत आए? ये कब होगा? मौत कब आएगी किसी को पता है? किसी को है पता कि कब आएगी? किसी को नहीं मालूम कि मौत कब आएगी। जिस लम्हे भी आप गुनाह में मुब्तला हों, जिस लम्हे भी, वो साल में एक ही दिन क्यों ना हो, वो 10 साल में एक ही लम्हा क्यों ना हो, जिस लम्हे आप गुनाह करने का इरादा करें उस लम्हे मौत आ सकती है कि नहीं? तो अगर ये इरादा बन जाए कि नहीं अब नाफरमानी की हालत में मौत नहीं आने दूंगा, मौत मेरी जब भी आएगी फर्मा बरदारी की हालत में मौत आएगी, उसका एक ही रास्ता है कि जिंदगी के हर लम्हे अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दें और जिंदगी के हर लम्हे अल्लाह की इताअत में लगे रहें, इस्तकबाल के लिए तैयार रहें। आ जाओ, मौत आना है तो हम तैयार बैठे। जो फारसी का एक शेर है ना कि निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, आओ मैं तुम्हें बंदे मोमिन की पहचान बताता हूं कि बंदे मोमिन की निशानी क्या है। निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, मर्द मोमिन की निशानी तुम्हें बताता हूं। क्या? चुमर गायत तबस्सुम बर लबेऊस, जब मौत आती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती। हम तो तैयार बैठे थे, कहां थी तू? वो तो मौत का बढ़ के इस्तकबाल करता है। हम जैसे लोग जो सुबह से शाम तक अल्लाह की नाफरमानी में लगे हैं, हम मौत से घबराते हैं, हम मौत से डरते हैं। लेकिन जो अल्लाह की इताअत में लगा है, उसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगा, वो मौत से काहे घबराएगा? वो तो तैयारी में बैठा, वो तो इस्तकबाल करेगा। आ जाओ, हम तो तैयार बैठे हैं। इसी को कहा चुमर गायत तबस्सुम बर लबेऊस। आसी गाजीपुरी ने अपने अंदाज में कहा, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे है उस गुल से मुलाकात की रात।
जिसकी तलाश में थे उससे मुलाकात होने वाली है। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। वहां से यहां आए थे आरज़ूए रसूल में, अब यहां से वहां भी जा रहे हैं जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, मैं बातें बहुत सी थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में थी, लेकिन अब वक्त नहीं रहा। फिर कभी अल्लाह तौफीक देगा, मौका रहेगा, यार जिंदा सोबत बाकी, तो आपसे बातें करूँगा। लेकिन अब कभी भी बुलाइएगा तो मुझको पहले टाइम दीजिएगा, और फिर उसके बाद नातखानी करवाइएगा, तरतीब पलट दीजिएगा। पहले तकरीर हो जाए, फिर नातखानी हो। जितनी देर तक लोग सुनना चाहें सुनाएंगे नातखां हजरात इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। सबसे पहले तो अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अमल की तौफीक दे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरी महफिल को हाफिज़ अशफाक साहब के वालिद मरहूम के हक़ में दुआ की सूरत में कबूल फरमा ले। उनके छोटे बड़े गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फरमा दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमा दे। दौरान गुफ्तगू जो कुछ अच्छी बातें हुई हैं वो अल्लाह की तरफ से हुई हैं, उसके हबीब मुकर्रम का सदक़ा है। जो कमियाँ कोताहियाँ हुई हैं वो मेरी तरफ से हुई। मैं उन कमियों कोताहियों के लिए एलानिया तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल